अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बेसिकली हम बेस और एक्सपोनेंट्स वाली वैल्यूज़ को डिफाइन करेंगे। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए की पावर m डॉट ए की पावर n गिवन है, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमारे पास बेस है ना वो है a, जबकि जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं वो है m और n। यानी कि जो वैल्यूज हमें पावर की फॉर्म में गिवन है वो एक्सपोनेंट्स होंगी और जो पावर के नीचे वाली वैल्यूज हैं वो हमारे पास बेस होंगी। तो जब हमारे पास सेम बेस वाली वैल्यूज यानी कि जिनके नीचे वाली वैल्यूज जो कि हमें ए की फॉर्म में गिवन है, अगर वो सेम हो तो हम उनको एक फॉर्म में लिख सकते हैं और उनके जो हमें एक्सपोनेंट्स गिवन है यानी कि जो हमें पावर्स गिवन है वो एड अप हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए की पावर m प्लस n। इसी तरह अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन की बात करें तो अगर हमें किसी बेस की पावर गिवन हो m और क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर हमें दूसरी पावर गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे n गिवन है, तो बेसिकली हमारे पास बेस की दोनों जो पावर्स है ना m और n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इसकी क्लोज ब्रैकेट को ख़त्म करके इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर mn भी लिख सकते हैं। अब हम थर्ड वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हमें दो बेसिस गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है a और b, दोनों की पावर क्या है n, तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा a की पावर n और दूसरी दफ़ा b की पावर n। इसी तरह हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें दो बेसिस गिवन है लेकिन वो बटे की फॉर्म में गिवन है, यानी कि a और b हमें दो बेसिस गिवन है लेकिन a हमारे पास बटे के ऊपर आ रहा है और b बटे के नीचे। लेकिन इन दोनों की अगर पावर की बात करें तो वो हमारे पास n है, तो एक दफ़ा हम लिख सकते हैं a की पावर n और बटे के नीचे हम लिख सकते हैं b की पावर n। दोस्तों अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे हमें बेस गिवन है a, लेकिन ये बटे की फॉर्म में गिवन है और इसकी दोनों पावर्स भी डिफरेंट है, यानी कि जो हमें बटे के ऊपर a गिवन है उसकी पावर है m और जो हमें बटे के नीचे a गिवन है उसकी पावर है n। तो अगर हमें कोई बटे के नीचे बेस गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है a और उसकी पावर गिवन है n, अगर हम इसको बटे के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं ना, तो जो इसकी पावर के साथ अलामत है ना वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे कि हमें बटे के नीचे गिवन है a की पावर n के साथ जो हमारे पास अलामत आ रही है वो प्लस की आ रही है। जब हम इसका बटा ख़त्म करेंगे ना और इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमें जो a की पावर n गिवन है वो बन जाएगी a की पावर माइनस n, और डिवाइड का साइन हमारे पास ख़त्म होके वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी a की पावर m डॉट ए की पावर माइनस n। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1 में आपको बताया, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो उनकी जो हमें पावर्स गिवन है वो ऐड अप हो जाती हैं। तो दोनों वैल्यूज़ में जो बेस आएगा वो a आ जाएगा, तो वो एक फॉर्म में लिख लेंगे, और जो हमारे पास पावर्स होंगी यानी कि m और माइनस n, इनको हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस n। अब हम पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो हमें बेस a गिवन है ये सेट आर से बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो और उसकी पावर हमें 0 गिवन हो तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। आपने याद रखना है कि अगर हमें किसी वैल्यू की पावर 0 गिवन हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। बस हमारे पास जो a है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें बेस गिवन है a, जबकि इसका एक्सपोनेंट जो हमें गिवन है वो गिवन है माइनस n। तो जो हमें a की पावर माइनस n गिवन है, अगर हम माइनस n को प्लस n में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली सिंपली हम a की पावर माइनस n को अगर हम बटे की फॉर्म में लिख लेंगे ना, यानी कि जो a की पावर माइनस n है अगर हम इसको बटे की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। तो जब ये बटे की फॉर्म में जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट गिवन है ना माइनस n, ये प्लस n में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर a की पावर n। यहाँ पर भी जो हमारे पास a है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो हमारा आंसर अनडिफाइन हो जाएगा